हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर क्लासेस में। हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा जलमंडल चैप्टर से शुरू करेंगे। तो चलिए देखेंगे जलमंडल चैप्टर। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखेंगे जलमंडल टॉपिक। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग जो है ये 29% भाग पर जो है स्थल क्षेत्र है। मतलब जो ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है सतह का, तो उसके जो 29% पर क्या है, ये मतलब लैंड एरिया है। और ये 71 या 70.9% मतलब कुछ भी ऑप्शन में आपको लिखा मिल सकता है। तो या तो 71 लिखा मिलेगा तो भी वहाँ पर 71 का आंसर करना है, यदि 70.9% लिखा मिल सकता है तो ये भी मतलब करेक्ट होगा। तो ये जो है, तो ये वाटर एरिया है। ये 71 या 70.9% क्षेत्र पर जो है, तो यह क्या मतलब जल का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग जो है लगभग तो 2/3 है। पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है। और जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक जो है तो महासागर हैं। कई बार मतलब इनका अरेंजमेंट दे देता है करने में, महासागर या मतलब घास या इस प्रकार से यहाँ पर एक अरेंजमेंट करने को दे देता है। तो ये वाला मतलब जरूर याद रखेंगे। जो जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक हैं तो वो महासागर हैं। और पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या जो है 5 है। प्रमुख महासागर जो है मतलब 5 है। और इनका ये जो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है कुछ, इनको मतलब एक अरेंज सीक्वेंस में बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और फिर जो है ये आर्कटिक महासागर है। और जलमंडल का जो सबसे बड़ा महासागर है तो वो प्रशांत महासागर है। जलमंडल का जो सबसे बड़ा सागर है तो वो प्रशांत महासागर है। इनको मतलब एकदम सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अब बात करेंगे यहाँ पर ये जो महासागरीय नितल की। महासागरीय नितल में जो है तो ये स्थल से भी क्या होता है, यहाँ पर स्थल से भी मतलब जो अधिक है, तो ये यहाँ पर स्थल से भी अधिक जो है यहाँ पर ये उच्चावच मतलब संबंधी विविधता पाई जाती है। और स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को जो है तो ये उच्चामितीय वक्र के द्वारा इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना यहाँ से नहीं पूछा जाता है, बाकी बस एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो ये उच्च मितिक वक्र के आधार पर जो क्या है, तो ये सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जिसमें ये महाद्वीपीय किनारे से सागर की नितल गहराई तक ये मंडल जो है तो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, फिर उसके बाद जो है तो ये महाद्वीपीय ढाल होते हैं, फिर उसके बाद ये गहरे सागरीय मैदान होते हैं, तथा उसके बाद जो है सबसे लास्ट में तो है ये महासागरीय खाई और मतलब गर्त होते हैं सबसे बाद में। आगे बात करेंगे यहाँ पर महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जो है जल की औसत गहराई कितनी मतलब 100 से 200 मीटर तक रहती है, तथा ढाल जो है 1% से लेके ये 1 डिग्री से लेकर के कितना 3 डिग्री तक के बीच में होती है। औसत जो जल की गहराई होती है तो वो 100 से 200 मीटर के बीच में, और ढाल जो होती है वो 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच में होती है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है ऐसा तट जो वो जैसा मतलब इस प्रकार की जहाँ पर ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। और जो जलमग्न तट तथा ये जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच जो है तो ये तीव्र ढाल वाले मंडल को क्या है, महाद्वीपीय ये मग्न ढाल कहा जाता है। जिसका ढाल जो है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो है तो ये गहरे सागरीय मैदान होते हैं। महासागरीय नितल का जो सबसे विस्तृत भाग होता है तो ये गहरे सागरीय मैदान होते हैं। और इन ये वितलीय मैदानों की गहराई जो है लगभग कितनी, तो 3000 से जो है कितनी 6000 मीटर तक होती है। इन वितलीय मैदानों की गहराई जो है लगभग कितनी है, 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक जो है होती है। और ये मैदान सैकड़ों जो है किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर मतलब लंबे होते हैं, मतलब काफ़ी की जो है विस्तृत होते हैं। और गहरे सागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्र के लगभग ये कितने 76% भाग पर फैले हुए हैं। गहरे महासागरीय मैदान जो है तो ये कुल जो सागरीय क्षेत्र है
तो इसके ये कितने 76 भाग पर फैले हुए हैं। और महासागरीय गर्त ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनके ढाल ये खड़े होते हैं और इनकी स्थिति जो है तो ये प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। और द्वीपों के सहारे भी जो है क्या, ये द्वीपों के सहारे भी मतलब गहरे खाई और गहरे ये गर्त देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये चैलेंजर गर्त या मैरियाना खाई। इसके अलावा ये टोंगा खाई, क्यूराल खाई, ये सभी मतलब हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर महासागरीय नितल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण जो हैं, तो ये कटक समुद्री पर्वत, गुयाट जो कि मतलब ये समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, कैनियन, विभंग क्षेत्र, इसी प्रकार से जो है अनेक मतलब द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ, जलमग्न, ये ज्वालामुखी पर्वत जो है आदि जलमग्न लक्षणों की विविधता की ओर जो है क्या है, ये बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये जो आदि जो है क्या, ये जलमग्न लक्षणों की विविधता की ओर बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये मध्य अटलांटिक कटक जो है तो ये उत्तर में आइसलैंड, दक्षिण में जो है ये बोवेट द्वीप तक जो है यस अक्षर के आकार में लगभग जो है कितना, तो ये 16,000 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। ये 90 ईस्ट रीज, ये 90 ईस्ट रीज जो है तो ये 90 डिग्री ईस्ट रीज ये हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम जो है। बाकी ये मतलब क्या है, ये हिंद महासागर में स्थित एक कटक है 90 ईस्ट रीज। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नज़दीक एवं इसके समांतर पहला या मतलब फैला हुआ या जो है या तो यह कटक लगभग कितना, ये 5,000 किलोमीटर जो है लंबा है और इसका विस्तार जो है लगभग कितना है, तो ये 33 मतलब डिग्री, ये 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के कितने 17 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश तक है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है तो ये कितनी है, 200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो है तो ये 200 किलोमीटर है। और मध्यवर्ती मुख्य कटक जो है तो हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है कितनी, ये 320 किलोमीटर हो जाती है। और इस भाग को जो है तो ये लकादीव या चैगोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस कटक का मतलब जो है पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा में ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका नाम जो है तो क्या, ये चैगोस सिटा मतलब चैगोस सिटपाल कटक हो जाता है। जहाँ ये कटक सागर से ऊपर आ गए हैं वहाँ कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से मतलब ये द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें है लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल और ये कारगुलेन आदि द्वीप पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये डेटम रेखा की। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। डेटम रेखा मतलब उसको कहते हैं जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों को मापा जाता है, वो उसको डेटम रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम जो बिंदु है उत्तरी ध्रुव के पास, ये आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से कितने, पृथ्वी के केंद्र से जो है तो ये 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि मैरियाना ट्रेंच की तली जो है तो केंद्र से कितने दूर है, जो मैरियाना ट्रेंच की तली है तो ये 6,366.4 किलोमीटर है। और विश्व में कुल जल का लगभग जो है कितना 96.5% जो है खारा जल के रूप में महासागरों में है। विश्व में मतलब जितना भी जल है तो उसका लगभग कितना, ये लगभग जो है 96.5% जो है तो ये जो महासागरों का जल है तो ये खारा है, तथा ये 0.9% अन्य लवणीय जल है। और अलवण जल के में जो है अलवण जल के कुल 2.5% में से जो है 1.7% जो है क्या हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो मतलब उपयोग योग्य नहीं है। तो महासागरों का मतलब जो है बहुत ही थोड़ी मात्रा का जल जो है मतलब बहुत ही थोड़े परसेंट का जल जो है केवल मात्र जो है 1% से कम भी जो है क्या है केवल मतलब उपयोग में लाया जा सकता है। इसके इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा जो है तो कितनी 1% से भी कम है। महासागरों में जो मतलब जल का मतलब प्रतिशत तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बाकी जो है उपयोग में लाया जा सकता है तो वो मात्र 1% से भी कम जो है उपयोगी जल है। अलवण जल की कुल मात्रा का जो है तो 68.7% ये ध्रुवीय मतलब बर्फ छत्रक या हिमनदों के रूप में है। अलवण जल की कुल मात्रा जो है तो उसका ये मतलब 68.7% जो है तो ये मतलब जमा हुआ जल है, ये जिसको कि जो हम मतलब उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जबकि जो है 30.1% जो है तो ये भूमिगत जल के रूप में है। इसके अलावा 0.3% जल जो है तो सतही जल के रूप में है, तथा 0.9% जो है तो ये अन्य रूपों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य तथा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित है। और केशिका जल से जो है तो ये 1/3 से मतलब
कितना, ये 31 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच में जो है पाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि दोनों स्टेटमेंट दिख सके। दो स्टेटमेंट दिए हैं ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में। तो अब देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप की जो है गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में कितने 129 मीटर पर होती है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है OMT जो जनवरी मार्च में मतलब में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में जो है वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। यहाँ पर बताना है जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो लिख रहा है कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा जो है एक निश्चित दीर्घकालीन जो है औसत वर्षा से कम होगी, अधिक होगी। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है यहाँ पर ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में। देखते हैं आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। महासागर औसत तापमान मानसून के अनुमान के लिए समुद्र के सतह के तापमान की तुलना में अधिक दक्ष है, और ये 14 अगस्त 2018 को जो नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा गुजरती है। इसी महासागर के औसत तापमान की गणना होती है इससे, और इस तापमान से जो है तो अन्य दिनों में परिवर्तनीयता के आधार पर मानसून में वर्षा की मात्रा का अनुमान जो है अधिक सटीकता से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो ये कितना है, 2/3 भाग जो है तो ये पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के जो है सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के जो है निकट सबसे मतलब पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है। उत्तरी ध्रुव रेखा है, या मकर रेखा है, या कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव रेखा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो है तो यह कौन सी उत्तरी ध्रुव रेखा है। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास ये आर्कटिक महासागर की तली जो कि 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग कितना, पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा जो है तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। डेटम रेखा जो है तो ये वो रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है तो वो प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक, फिर ये मतलब इसका एक सीक्वेंस जो है हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 64,000 किलोमीटर की लंबाई तथा ये 64,000 किलोमीटर की जो है लंबाई तथा 2000 से लेकर के 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और ये फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है। यहाँ पर ये बात हो रही है किसकी, 64,000 किलोमीटर लंबाई है, 2000 से लेकर के 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया फिर अंटार्कटिका के बीच से जो है तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो ये कटक कौन सा है। बात हो रही है यहाँ पर किसकी, मध्य महासागरीय कटक की। ये कटक जो है तो है मध्य महासागरीय कटक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। ये जो विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं तो ये मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक जो है तो ये ग्लोब के चारों ओर लगभग जो है तो ये कितना 40,390 मील या
लगभग कितना 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह पर अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज जो है कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है ये मतलब किस तनाव पर रहता है? तो ये रहता है कितने? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है, ध्रुवीय हिमाच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट लिख रहा है, क्योंकि जो ध्रुवीय मतलब जमा हुआ और हिम जो मतलब जो जमा हुआ जल है तो उसकी मात्रा जो भूजल में जल है उसकी मात्रा से अधिक है। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट जो है मतलब इनकरेक्ट है, क्योंकि नदियों और झीलों में जल की मात्रा जो है तो भूजल की मात्रा से अधिक नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कुल जल का लगभग जो है 96.5% तो खारा जल के रूप में महासागरों में है। उसके अलावा 0.9% जल जो है ये मतलब अन्य लवण इसमें पाए जाते हैं। और अलवण मृदु जल के जो है 2.5% में से 1.7% जो है तो ये जमा हुआ मतलब हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। बाकी इसके अलावा जो उपयोग मतलब वो की जो जमा हुआ है वो तो उपयोग योग्य नहीं है। और इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा जो है तो ये कितनी 1% से भी कम है। और अलवण जल की कुल मात्रा का 2.5% का जो है कितना 68.7% जो है तो ये ध्रुवीय बर्फ छत्रक और हिमनदों के रूप में है। जबकि ये 30.1% जो है तो भूमिगत जल के रूप में है। और 0.3% जो है तो ये सतही जल के रूप में है। तथा 0.9% जो है अन्य रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पृथ्वी ग्रह पर जो है उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल जो है तो ये मीठा पानी है। पृथ्वी ग्रह पर जो है उपयोग के लिए उपलब्ध जल जो है मतलब अलवण जल ये मीठा पानी है। कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। कुल मात्रा जो है मतलब जल की उससे क्या है मतलब ये जल की कुल मात्रा के लगभग 1% से भी जो है कम है। तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि ये 1% से भी कम है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का जो है 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। तो अभी हमने देखा मतलब एक्सप्लेन में इसकी ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट लिख रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की जो है सर्वाधिक मात्रा है तो ये महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों स्थायी हिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शीर्ष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है। शीर्ष अलवण जल का जो है सबसे अधिक भाग कहाँ पर है? तो ये सबसे अधिक भाग जो है कहाँ पर है? वायुमंडल और मतलब ये बादलों के रूप में भी नहीं है। अलवण जल झीलों और नदियों में भी पाया जाता है ये। बाकी भूमि आर्द्रता के रूप में नहीं, भूमिगत जल के रूप में है। जो शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है तो वो भूमिगत जल के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का जो सबसे विस्तृत भाग है वो कौन सा है? तो वो है क्या? गहरे सागरीय मैदान। वो है गहरे सागरीय मैदान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग ये गहरे सागरीय मैदान है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग जो है कितनी 3000 से 6000 मीटर तक जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर जो है किसका उदाहरण है? लाल सागर जो है किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है किसका? अक्षीय द्रोणी का। किसका है? अक्षीय द्रोणी का। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
लाल सागर एक जो अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, जो अफ्रीका एवं अरब के बीच में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका और अरब के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया जाता है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले जो है देश स्थित, मतलब जलवायु वाले देश स्थित हैं। और इसके किनारे ये जिद्दा, हेजाज, पोर्ट सुडान, सुएज तथा अकाबा आदि नगर स्थित है। और उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से जो है तो ये सुएज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इनकी व्यापारिक महत्ता जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इनका जो है संबंध किससे? सुएज नहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? कौन सा सागर? यहाँ पर 4 सागरों की बात की जा रही है। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर। कौन सा यहाँ पर सबसे जो है गहरा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है ये सबसे गहरा सागर है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। दक्षिण चीन सागर जो है प्रशांत सागर का ही हिस्सा है, जिसमें ये करीमाता और मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर ताइवान के जलडमरू मध्य तक का क्षेत्र शामिल है। यह लगभग जो है 5377 मीटर गहरा है। इसके अलावा जबकि जो ये बेरिंग, मतलब ये यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये बेरिंग सागर है, तो बेरिंग सागर जो है तो ये 3,500 मीटर गहरा है। और भूमध्य सागर जो है तो ये 5,267 मीटर गहरा है। और जापान सागर जो है 3,742 मीटर गहरा है। इसलिए मतलब जो भी ऑप्शन में है तो यहाँ पर दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो ये जो टेलीग्राफिक पठार है ये कहाँ पर? हिंद महासागर में नहीं स्थित है, इसलिए यही नहीं सही। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी इसके अलावा कोको जो है तो ये कोको कटक प्रशांत महासागर में है। और बेल्विस कटक जो है तो ये अंध महासागर में है। अंगुलहास बेसिन ये कहाँ पर? हिंद महासागर में है। अब हम यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो है वो देखेंगे, विश्व के प्रमुख सागर। विश्व के जो प्रमुख सागर हैं, तो पृथ्वी की सतह पर लगभग जो है 70% से अधिक क्षेत्र में फैला है महासागर, जो कि खारे पानी का एक सतत निकाय है। महासागर जो है तो ये खारे पानी के एक सतत निकाय हैं। और ये पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने? 70% से अधिक मतलब जो क्षेत्र है उसको कवर किए हुए हैं। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व के जो प्रमुख सागर हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ मतलब हम PDF इसकी दे देंगे, वहाँ पर आप लोग इसको जो है मैप में भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है जब हम मैपिंग को पढ़ेंगे तो उसमें इनको मतलब सबको अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो है, और इसके अलावा यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर, तो ये चीन के दक्षिण तथा वियतनाम के पूर्व में स्थित सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। और इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर है? तो इसका विस्तार जो है ये चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, ये मतलब इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य फैला है। ये जो है दक्षिण चीन सागर है तो ये इन देशों के मध्य फैला है। और इसकी अधिकतम गहराई जो है तो ये 5,377 मीटर है। इसके बाद बात करेंगे बेरिंग सागर की। बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। इसका विस्तार लगभग जो है कितना है? इसकी जो मतलब अधिकतम गहराई है लगभग तो ये 25,20,000 वर्ग किलोमीटर है। और बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात गहराई लगभग जो है कितनी है? इसका विस्तार लगभग ये मतलब 25,20,000 वर्ग किलोमीटर में है। और अधिकतम जो ज्ञात गहराई है तो वो 3,500 मीटर है। इसके अलावा भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर जो है तो स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा ये मतलब जो ये है तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा, ये मतलब ये जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के द्वारा क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा ये मध्य पूर्व एशिया के बीच में स्थित है। और इसकी ज्ञात गहराई जो है तो ये 5,267 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर जापान सागर जो है तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया महाद्वीप के ये मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई जो है तो ये 3,742 मीटर है। इसके अलावा काला सागर जो है तो ये महाद्वीपीय समुद्र है। यह जो है वास्पोरस जल संधि द्वारा जो है ये वास्पोरस जल संधि के द्वारा मार्मरा सागर तथा ये डॉर्डनेल्स जल संधि द्वारा एजियन सागर भूमध्य सागर के भाग से संबंध है। यह जो है तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेसस
और ये अनातोलिया के प्रायद्वीपीय तुर्की से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया और उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर में यूक्रेन और पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण पश्चिम में तुर्की के बीच स्थित है। कौन? यहाँ पर ये जो है काला सागर। काला सागर जो है तो ये दक्षिण पश्चिम में तुर्की के बीच स्थित है। इसके बाद बात करेंगे कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर जो है तो ये एक आंतरिक जलीय क्षेत्र मतलब झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जो है तो विश्व की मतलब कैस्पियन सागर जो है तो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसका क्षेत्रफल लगभग जो है तो कितना है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। बाकी इसका क्षेत्रफल ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि ये विश्व की जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमाएं जो है, इसकी सीमाएं इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन देशों को जरूर याद रखिए जिसके साथ जो है ये इसकी सीमाएं लगती हैं। कैस्पियन सागर की के साथ जो है सीमा साझा करने वाले देश जो हैं उनको याद रखेंगे, जिसमें है रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान से लगी हुई है। बाकी इसके अलावा अजोवा सागर जो है तो ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। अजोवा सागर जो है तो ये यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो कि पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे जो है ये कर्च डल डमरू मध्य जो है, ये जो अजोवा सागर है तो इसको ये कर्च जल डमरू मध्य जो है तो ये काला सागर से जोड़ता है। अजोवा सागर के उत्तर में यूक्रेन है। अजोवा सागर के उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में रूस है, पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप जो है स्थित है। अरल सागर जो है तो मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर जो है तो ये मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसकी मतलब किनारे जो है तो ये टच करते हैं किसको? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। नेक्स्ट जो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है क्या है? ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा प्रवाह मतलब और पूर्व में एक कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में ये सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम जो है मतलब यहाँ पर ये सारगैसो जो नाम रखा गया है सारगैसो सागर। तो ये जो है यहाँ पर ये जो सारगैसम मतलब एक प्रकार की वनस्पति होती है, ये बहुत मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम ये सारगैसो सागर पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर ये इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से जो है ये टेरहेनियन सागर घिरा हुआ है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल और ये बेनिफेसियो एवं ये मेसिना जल संधि द्वारा या स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे ये मतलब जो अफ्रीकी देशों की सीमा है ये भूमध्य सागर से मिलती है। भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले मतलब ये जो भी मतलब इम्पोर्टेंट सागर है, इनसे जो ये सीमा साझा करने वाले देश हैं इनको जरूर याद रखिए। यहाँ से जो है क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, हर मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये भूमध्य सागर से जो है मतलब कौन से देश सीमा साझा करते हैं, जिसमें शामिल है या मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र। इसके अलावा मध्य पूर्व एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार जो है तो भूमध्य सागर तक नहीं है। जो मध्य पूर्व एशिया का देश है ये जॉर्डन, तो इसका विस्तार जो है ये भूमध्य सागर तक नहीं है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान तथा इजराइल की भौगोलिक सीमा जो है ये भूमध्य सागर से मिलती है। टर्की या तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसका कुछ भाग जो है तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा बड़ा भाग ये पश्चिम एशिया में स्थित है। और तुर्की के उत्तर में जो है तो काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है तथा पश्चिम में जो है क्या एजियन सागर है। उत्तर पश्चिम में मारमारा सागर स्थित है और काला सागर एवं भूमध्य सागर जो है तुर्की की जो है ये क्रमशः जो है उत्तर एवं दक्षिण जो है राजनीति की मतलब ये सीमा का निर्धारण करते हैं। काला सागर जो है तो ये काला सागर और भूमध्य सागर जो है तो काला सागर जो है तो ये तुर्की की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है और भूमध्य सागर जो है तो ये इसकी दक्षिणी मतलब ये राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर तुर्की की सीमाएं जो है तो ये 8 देशों से लगी हुई हैं। तुर्की जो है इसकी सीमाएं 8 देशों के साथ लगी हुई हैं। तो उत्तर पश्चिम में जो बुल्गारिया है, पश्चिम में ग्रीस यूनान है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया है, पूर्व में ईरान है, आर्मेनिया पूर्व में जो है तो ईरान और आर्मेनिया है, पूर्व में ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान है, दक्षिण पूर्व में इराक एवं सीरिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, देखेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? अजरबैजान की राजधानी है, कैपिटल है बाकू। तो ये किस शहर के मतलब किस सागर के किनारे स्थित है? काला सागर या लेवेंटीन सागर या कैस्पियन सागर या अरल सागर के किनारे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर के किनारे। यहाँ पर कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है अजरबैजान। या अजरबैजान राजधानी जो है ये कौन सी, मतलब बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित, मतलब ये बसा सबसे बड़ा शहर या अजरबैजान के पूर्व में स्थित है। और अजरबैजान जो है तो ये एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम बाहुल्य या धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है काला सागर। तुर्की के उत्तर में जो है तो ये काला सागर है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो है इसकी मतलब सीमा 4 सागरों से लगती है तुर्की की। तो उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में मारमरा सागर और दक्षिण में जो है तो ये भूमध्य सागर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टर्की किनके किनके मध्य स्थित है? तुर्की जो है तो ये किसके मध्य स्थित है? काला सागर या कैस्पियन सागर के, या काला सागर या भूमध्य सागर की, या सुएज की खाड़ी या भूमध्य सागर, या अकाबा की खाड़ी मृत सागर के बीच में, किसके बीच में स्थित है? तुर्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है तुर्की देश। इसकी एक्सप्लेन को हमने अभी देखा था, बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं। तुर्की उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है तथा पश्चिम में एजियन सागर तथा उत्तर पश्चिम में मारमरा सागर है। काला सागर और भूमध्य सागर जो है तो टर्की की क्रमशः उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक सीमा का यह निर्धारण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है सागरों का। तो सबसे पहले पश्चिम में सबसे आ जाएगा भूमध्य सागर, फिर आएगा काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और सबसे लास्ट में जो है आएगा कौन सा, अरल सागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर जो है तो कौन सा है? आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर, आंतरिक सागर जो है तो कैस्पियन सागर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह विश्व की मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है। तो सारगैसो का जो है मतलब सारगैसो एक प्रकार की वनस्पति है, इसका संबंध है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। कहाँ से है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। और ये यहाँ पर ये सारगैसम वनस्पति मतलब बहुतायत में पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम ये सारगैसो सागर पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर जो है तो ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित सारगैसो सागर? अभी हमने यहाँ पर अभी देखा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अभी पहले क्वेश्चन मतलब सेम यही क्वेश्चन था कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है तो कौन से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, सारगैसो सागर एक जो है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता जो है तो ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, इसी के कारण इसका जो है नाम सारगैसो सागर पड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? ये जो निम्नलिखित सागर है इसमें किसमें जो है तट रेखा नहीं है? तट रेखा वाला कौन सा सागर नहीं है? तो वो यही सारगैसो सागर जो है, यही तट रेखा वाला सागर नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा प्रवाह, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक की विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम जो है सारगैसो सागर जो है पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से जो सागर घिरा है वो कौन सा सागर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरहेनियन सागर। कौन सा? टेरहेनियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कौन सा देश युग्म जो है
तो ये अरल सागर के किनारे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है तो ये अरल सागर के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? भूमध्य सागर से नहीं मिलती है सीमा, तो चाड की, बाकी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया की सीमा जो है तो ये भूमध्य सागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है तो ये भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। जॉर्डन जो है तो यही नहीं है, बाकी इसके अलावा ये सीरिया, लेबनान और इजराइल ये सभी हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये मध्य पूर्व एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, उत्तर पूर्व में इराक है, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में ये फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक इजराइल का कब्जा है। और बाकी मतलब ये इजराइल स्थित है। और फिलिस्तीन का व्यापक मान्यता जो है, फिलिस्तीन को व्यापक मतलब मान्यता न मिलने के कारण जो है तो जॉर्डन की सीमा वेस्ट बैंक को स्पर्श करता है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? यहाँ पर सबसे गहरा सागर जो है कौन सा है? सबसे गहरा सागर जो है यही ये दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर की गहराई जो है सबसे यहाँ पर अधिक है। एक बार इनकी मतलब यहाँ एक दो बार इसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो इतनी गहराइयाँ इसकी जो है मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी माइंड में रहती हैं। दक्षिण चीन सागर जो है तो ये 5377 मीटर है। बेरिंग सागर ये 5000 मतलब ये 3500 मीटर है। भूमध्य सागर जो है तो ये 5367 मीटर। जापान सागर ये 3742 मीटर है। यहाँ पर जो है दक्षिणी चीन सागर है सबसे गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ सागर है, एक तरफ जो है सागर से लगे हुए देश हैं और बताना है यहाँ पर कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो एड्रियाटिक सागर जो है तो ये किससे, अल्बानिया से, मतलब अल्बानिया जो है तो एड्रियाटिक सागर के किनारे इससे अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा काला सागर जो है तो ये क्रोएशिया से नहीं, बाकी कैस्पियन सागर जो है तो ये कजाकिस्तान है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। इसके अलावा भूमध्य सागर जो है तो ये मोरक्को भूमध्य सागर से मतलब के किनारे है। और लाल सागर जो है तो ये सीरिया से अपनी सीमा नहीं साझा करता है। सीरिया देश जो है तो ये लाल सागर से अपनी सीमा नहीं साझा करता है। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है? काला सागर के तट पर स्थित देश है वो है सीरिया। काला सागर के तट पर जो स्थित देश है वो है सीरिया। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की है, पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। मतलब यहाँ पर जो ये काला सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, तो ये सीरिया नहीं स्थित है, बाकी जॉर्जिया, टर्की और ये बुल्गारिया सभी स्थित है। ये तुर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया ये काला सागर के तट पर है, बाकी सीरिया जो है ये काला सागर के तट पर नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल सागर उदाहरण है। लाल सागर जो है उदाहरण है किसका? अक्षीय गर्त का। किसका है? अक्षीय गर्त का है। लाल सागर अक्षीय गर्त का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित यह क्षेत्र चुंबकीय विसंगतियों से जुड़ा है। या स्वेज नहर के खुलने के बाद उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशियाई देशों के बीच में जो है क्या मतलब एशियाई देशों के बीच में जो है व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो है मतलब ये व्यापार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर जो है तो ये किन देशों की सीमा है? तो भूमध्य सागर जो है सीमा है किसकी? लेबनान की और किसकी? सीरिया की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। समुद्र जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर, बोस्पोरस जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर व स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर की सीमा वाले देश जो हैं वो है कौन सी? अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, मोन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इटली, लीबिया,
माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तुर्की, क्रोएशिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना और मोनाको ये भूमध्य सागर की सीमा से साझा करने वाले मतलब देश हैं। यहाँ पर इसको अगर 2-3-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये जो है मतलब याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम में मतलब कोई यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश नहीं है तो वे स्वीडन और नॉर्वे नहीं है, बाकी लाटविया है, पोलैंड है, रूस है और ये मतलब यहाँ पर ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है तो स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। बाकी रूस तो है, स्वीडन नहीं है, बाकी रूस है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है मतलब इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि स्वीडन तो नहीं है, बाकी रूस है, रूस तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। देख लेंगे यहाँ पर उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है जिसके तट पर स्थित हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे जो है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। नॉर्वे जो है तो क्या है, ये नॉर्वे मतलब बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। बाकी यहाँ पर स्वीडन भी है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश नहीं है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर कैसे हो सकता है जबकि स्वीडन तो स्थित है, फिनलैंड और स्वीडन है, नॉर्वे नहीं है केवल यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बाकी आयोग ने तो इसका आंसर डी माना है। बाकी यहाँ पर स्वीडन है तो स्वीडन नहीं होना चाहिए, केवल जो है नॉर्वे या नॉर्वे के साथ मतलब दूसरा देश होना चाहिए था। बाकी ठीक है, जो आयोग मानता है हमें भी वही आंसर मानना पड़ेगा क्योंकि लेकिन जो है स्वीडन यहाँ पर बाल्टिक सागर के 9 देशों में से जो है नॉर्वे नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मतलब अच्छी लगती है, एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।